तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके सामने अजय गुप्ता। इस वक्त यूपी के मऊ जनपद के कटघरा शंकर शहीद स्मारक पर मौजूद हूं, जहां पर बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा था, जिसके मुख्य अतिथि थे पूर्व गृह राज्य मंत्री हंसनाथ अहिर जी और काफ़ी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। लेकिन मेरे साथ कुछ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करूंगा और इस चुनावी माहौल पर मैं आप तक जानकारी पहुंचाऊंगा, क्योंकि आज जो चुनाव का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है दिन में 12 बजे, ये घोषित हो गया है कि चुनाव समय अनुसार होंगे। चुनाव नहीं टलेगा यूपी का, चाहे ओमनिक्रम हो और चाहे कोरोना आ जाए, चाहे लॉकडाउन की प्रक्रिया आ जाए, लेकिन चुनाव नहीं टलेगा। सबसे पहले अमित जी से हम शुरुआत करेंगे। ये एक समाज सेवी हैं और काफ़ी बीजेपी के नेताओं में चर्चित रहते हैं। अमित जी, सबसे पहले नमस्कार आपका। नमस्कार। ये बताइए आज किस तरह का कार्यक्रम था ये? आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये जनपद स्तरीय सम्मेलन था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, जिन्होंने कोलगेट घोटाले का पर्दाफाश किया था, महाराष्ट्र से 4 बार सांसद रहे, आदरणीय हंसराज अहिर जी थे। इसमें पिछड़ा मोर्चा के कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग के तमाम, चाहे राजभर समाज हो, चौहान समाज हो, निषाद समाज हो, वैश्य समाज हो, सभी समाजों के, पिछड़े समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और ये एक सफल कार्यक्रम, सफल सम्मेलन रहा। इसके माध्यम से पिछड़ा वर्ग ने आज ये हुंकार भरी 2022 में पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली है। किस तरह से अनुमान लगाएगा अमित जी की इस बार सरकार बन जाएगी? सरकार आपकी क्या क्या की है वो थोड़ा सा जानकारी दें हमें दर्शकों को। सरकार किस तरह से बनेगी इसके विषय में जनता खुद बता रही है। जगह जगह आप लोगों के माध्यम से भी ये सूचनाएं आ रही हैं। रही सरकार के कार्यों की बात, तो कोरोना काल में चाहे वो राशन वितरण का काम हो, चाहे वैक्सीनेशन का काम हो, ये सब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे का, 4 लेन की सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, शौचालय योजना का लाभ और अन्य योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बनेगी। दोस्तों, मेरे साथ अमित गुप्ता जी थे, बातचीत किया हूँ, ये जानकारी लिया हूँ किस तरह से चुनावी माहौल रहेगा, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन मेरे साथ दूसरे स्थान पर मेरे बहुत ही प्रिय मित्र, इनसे भी बात करूँगा। भाई साहब, आपका परिचय देते हुए थोड़ा सा ये बताइए, चुनावी माहौल इस तरह का जो चल रहा है, सभी दल के नेता अपनी अपनी दाव लगा चुके हैं, क्या लग रहा है इस बार? इस बार जो है बीजेपी की सरकार पुनः बनने वाली है। और मैं आपसे बता दूं कि आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश का जितना 5 वर्ष की सरकार मतलब चली है, लेकिन इसको मैं 5 वर्ष का समय नहीं मानता, क्योंकि कोविड की वजह से कोविड में 2 साल चला जा चुका है और इसको मैं 3 साल की ही सरकार मानता हूं। और 3 साल के बीच में जो महाराज जी ने जो कार्य किया है उत्तर प्रदेश में, वह एक अकल्पनीय है। और रोजगार के क्षेत्र से ले लीजिए, चाहे वो एयरपोर्ट की दृष्टिकोण से ले लीजिए। लेकिन आज देखा जाए कि जो पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन का कार्यक्रम था कटघरा शंकर शहीद स्मारक पर, जिसमें यहाँ के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान जी नहीं मौजूद थे, ऐसा क्यों? ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कैबिनेट मंत्री हैं और चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, उनके पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे लोग तो हमारे मधुबन विधानसभा में बहुत सारे लोगों के अंदर प्रश्न था और लोगों ने किया भी है कि र्यूमर भी उठाते हैं लोग, कहते हैं लोग कि माननीय मंत्री जी नहीं रहे, चूँकि पिछड़ा सम्मेलन का कार्यक्रम था मधुबन के शहीद स्मारक के स्थान कटघरा शंकर में। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं व्यस्त थे। क्या लग रहा है आपको, वो सपा में जा सकते हैं क्या? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकारिणी है उनको केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया है और वो कहीं ना कहीं ऊपर केंद्र के दिशा निर्देशों पर कार्य कर रहे हैं। और ये विपक्ष के लोग ऐसा र्यूमर फैला रहे हैं कि वो सपा में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, मेरे तीसरे स्थान पर उपेंद्र जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूंगा, जो चचाई पार्टी से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दूं, जो आज इनकी देखा गया पिछड़ा वर्ग जो सम्मेलन था बीजेपी का, जिसमें भारी संख्या लेकर, भारी जुलूस लेकर ये बाइक से सवार होकर आ रहे थे, बहुत ही क्या खूब नज़ारा दिख रहा था। उपेंद्र जी, इस पर क्या करें आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का आज जो सम्मेलन हुआ है कटघरा शहीद स्मारक पे, वो एक संदेश पहुंचा है कि आने वाला कल जो है फिर भारतीय जनता पार्टी
फिर सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत से बनाएगी। लेकिन ये विपक्ष भी तो यही सवाल उठा रहा है कि मैं भी 300 के पार, इस बार सपा सरकार, इस पर क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा है कि विपक्ष तो कुछ भी बोल रहा है। विपक्ष का बोलना तो ये गलत है कि ये फलाना यहाँ जा रहे हैं, फलाना वहाँ जा रहा है, मगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और मजबूती से सिपाही बनकर रहेंगे। जय बीजेपी, तय बीजेपी। लेकिन उपेंद्र जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानकारी लूँगा। मऊ में अगर देखा जाए तो विकास नाम का चीज़ कोई बीजेपी में नहीं हुआ है। मऊ के विधायक और घोसी लोकसभा के जो सांसद हैं अतुल राय जी, दोनों जेल में हैं। मऊ का विकास जस का तस रुका है, इस पर क्या करें आप? देखिए, ये जो कह रहे हैं कि मऊ का विकास नहीं हुआ है, मगर आप जाकर मऊ में खुद का पत्रकारिता, आप खुदे बड़े भाई मेरे हैं, आप जाकर देख लीजिए कि मऊ में क्या आपकी सरकार कराई है। मऊ में हर गली गली पे चक रोड वगैरह जो भी बने हैं, या इंटरलॉकिंग के कार्य देख लीजिए, या जो भी कार्य चल रहे हैं बहुत मजबूती से चल रहे हैं। और आप सफाई के माध्यम से चाहे अस्पताल देख लीजिए, चाहे मतलब जो भी कुछ योजनाएँ हैं बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो रूमर फैलाया जा रहा है एंटी पार्टियों द्वारा, ये गलत है। और चौथे स्थान पर देख सकते हैं हमारे सत्येंद्र जी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करूँगा। सर, क्या हाल है? नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। इस ठंड के मौसम में देखा गया कि भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मौजूद थे। कहीं ना कहीं विपक्ष क्या इस तस्वीर को देखकर परेशान हो जाएगा क्या? हाँ, परेशान हो जाएगा। जनसंख्या पिछड़े की बहुत ज़्यादा थी ना, तो विपक्ष परेशान होगा भाई साहब। लेकिन कहा जाता है कि पिछड़ा जिस तरफ जाता है उसकी सरकार बनती है, क्या सही बात है? हाँ, सही बात है। बीजेपी की सरकार बनेगी भाई साहब। तो दोस्तों, सभी खास मेहमान थे, इनसे बातचीत किया हूँ, ये जानकारी लिया हूँ कि किस तरह से इस बार चुनावी माहौल चलेगा। लेकिन ओमनी क्रोम सामने है और यूपी में जो देखा जा रहा है नाइट कर्फ्यू है, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। क्या इस आने वाला समय में लॉकडाउन की प्रक्रिया आ सकती है या नहीं, ये तो समय तय करेगा। और ओमनी क्रोम का जो खतरा है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। क्या लगता है कि इस बार लॉकडाउन होगा और उस बीच चुनाव होंगे क्या, ये देखना होगा। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछड़ा जाति वर्ग के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस माध्यम से हम जितने भी देश में और राज्य में पिछड़ा जाति के वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा सम्मान न्याय दिया है, उनको हम एकत्र करना चाहते हैं और सबको साथ में लेकर फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। इन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आज तक कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी केंद्र में, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, कभी पिछड़ों के हित में काम नहीं किया है। जो किया हमने किया है, ये हम लोगों को बता रहे हैं। पिछड़ों के नेता मानते हैं दारा सिंह चौहान, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चल रहा है, आपके कार्यक्रम में नहीं है? नहीं, उनको हम पार्टी के नेता है, वो पिछड़ा जाति आयोग का पिछले वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनका हम सम्मान करते हैं। मंत्री है, कुछ काम में घूम रहे होंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे हम उनको? इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है पिछड़ों का। नहीं, क्यों नहीं आएंगे भाई, सम्मान करता। मैं लोकसभा में मेंबर भी थे, मेरे साथ में हो ऐसे कैसे होगा? विधायक मंत्री जी सपा में जाने की चर्चा चल रही क्षेत्र में, क्या इस पर? नहीं, मैं ये बातों पर विश्वास नहीं करता। हमारी पार्टी ऐसी है, जो पार्टी में आता है वो पार्टी में बना रहता है, क्यों तो सम्मान मिलता है। उस छोड़ने की सोचते ही नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचते हैं।